भाई आपसे पहले कि पिच किसने सही रीड किया, साउथ अफ्रीका ने या पाकिस्तान ने? क्योंकि पाकिस्तान ने एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया और साउथ अफ्रीका ने एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाया। पाकिस्तान सबसे पहले तो टॉस जीत गए वो तो, हाँ, ये तो 50% तो वो मुबारकबाद के हकदार हो गए जी, आप टॉस जीत गए, जो कि बहुत बड़ा। मगर ये खेले स्लो हैं, पिच के अंदर वैसा ख़तरनाक टर्न नहीं था। पिछले जो पिच थी पहले दिन लाहौर की, अगर आप देखें लंच से पहले इतना ब्रेक हो रहा था, मगर इधर इस दफ़ा इतना ब्रेक नहीं हुआ। उन्होंने सीमर्स गेंद कराया, जेंसन को बिल्कुल सही खिलाया उन्होंने, उन्होंने गेंद भी अच्छी खासी की, फील्डिंग बड़ी ख़राब की इन्होंने, और 3 कैचेस 1 स्टंप छोड़ दिया। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शान ने और अब्दुल्ला ने जो सेकंड इनिंग में उन्होंने जो स्टैंड दिया वो बहुत अच्छा दिया। सेशन, हाँ सेशन नहीं, फर्स्ट इनिंग विकेट गिरने के बाद जो उन्होंने सेकंड विकेट के ऊपर जो स्टैंड दिया या वो खेले, वो इस लिहाज से बहुत अच्छा खेले कि लंच तक उन्होंने बड़े अच्छे तेज़ी के साथ रन बनाए। तो मैं भी ये सोच रहा था शायद ये बेसिक वजह ये होगी कि पिच इस वक्त अच्छी है, तीसरे दिन पता नहीं क्या हो, चौथे दिन क्या हो, तो इन्होंने चाहा कि जल्दी रन बनाने जितने बनाने, मगर उसके बाद एकदम से 3-4 विकेटें गिरने से थोड़ा सा स्टॉप आ गया। ये डिस्कशन बनता है अहमद यहाँ पर आपकी नज़र में कि किसने सही रीड किया आज पिच को? क्योंकि पिछले मैच में हम जरूर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने 2 पेसर जो हसन अली को खिलाया वो सही नहीं खिलाया, एक और स्पिनर खिलाया जा सकता था या एक बैटर खिलाया जा सकता था। साउथ अफ्रीका ने आज एक और पेसर खिलाया। हु मेड द राइट डिसीजन हियर अहमद? अभी तक तो लग रहा है कि एक पेसर जो है वो इज डूइंग अ जॉब, क्योंकि टर्न उस तरह का हो नहीं रहा है। और अभी भी अगर आप जेंसन का बॉल देखेंगे तो बॉल स्लिप में लगवा रहे हैं, और जो है ना ये एक और कैच निकल गया, साउथ शकील का कैच भी छूट गया। तो आई थिंक एक पेसर के साथ जाना राइट आइडिया था। बड़ा स्मार्टली थोड़ा सा पाकिस्तान ने ये किया है कि क्योंकि 2 मैचेस की सीरीज है, पहला मैच जीत गया है, दूसरे मैच के लिए ये थोड़ी सी आसान पिच प्रिपेयर की हुई है। दिस इज कॉल्ड बैटिंग पैराडाइज, जहां पे आप बल्ला लगाते हैं, तेज आउटफील्ड है और चौके होते हैं। सो एक कंडीशन ये होती है कि जहां पे टर्न हो रहे हो और उसके बाद आउटफील्ड भी बड़ा हो, हैवी हो, जिसपे आपको शॉट्स की वैल्यू नहीं मिलती है, वहां रन्स करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे ये तो 550-600 वाला पिच है और कंडीशन है, और यहाँ पे जल्दी नहीं करनी है। जल्दी इंसान वहां करता है जहाँ पे पता है कि एक बॉल पड़ ही जाएगा। यहाँ पे पाकिस्तानी बल्लेबाज जो जल्दी कर रहे हैं, इस तरह अगर साउथ अफ्रीका ने कैच लिए होते तो अभी तक मेरे ख्याल से पाकिस्तान के 8-9 आउट होने थे। पिक्चर डिफरेंट होती है। कम से कम 5-6 कैच तो साउथ अफ्रीका से यू डोंट एक्सपेक्ट कि साउथ अफ्रीका जो है वो इस तरह की फील्डिंग करेगा या इस तरह के एटीट्यूड से आएगा। लेकिन सो फार लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान के दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि अगर ये हम जीते ना, ड्रॉ हो जाए। अब कभी कभार ये स्ट्रेटजी अगर आपके प्लेयर्स अप्लाई करें, कंडीशन को समझे और क्लैरिटी है उनके पास भी कि हमने ऐसा खेलना है, तो फिर तो वो हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये उल्टी भी पड़ जाती हैं। ठीक है, ये अगली टीम भी जो है इसको समझती है और उसके हिसाब से इवेंचुअली प्रेशर आप पे। तो 2 माइंडसेट होते हैं गेम खेलने के, एक हार से बचने का, एक जीतने का। ये 2 माइंडसेट डिफरेंट है, और ये पिच लग रहा है कि पाकिस्तान ने ये जो माइंडसेट यूज किया है वो हार से बचने का किया है, जीतने का नहीं किया। अभी तक तो थिंग्स आर लुकिंग गुड। अभी ये जो पार्टनरशिप है साउथ शकील के साथ जो रिजवान खेल रहे हैं, इट शुड गो लॉन्ग। अदरवाइज अगर ये 4-100 पे आउट होता है पाकिस्तान, सो यू एक्सपेक्ट के वहां पे एक इनिंग उनकी लगनी है, किसी ने एक तेज 100 करना है, बड़ा 125-30 करना है, और वो आपके स्कोर के बराबर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे उन्होंने आप पे कोई लीड चढ़ा दी, अगर आपने 400 किया और उन्होंने 500 कर दिया, तो फिर जैसे पास्ट के अंदर होता रहा है, इंग्लैंड भी आता रहा है, वो आप ही के साथ यही करता रहा है। आप थोड़ा स्लो खेलते रहे हैं, फ्लैट पिच बनाते थे, वो आपसे तेज खेल के उनकी 2 इनिंग्स लगती थी और आप अंडर प्रेशर आ जाते थे। तो अभी तो वाइड ओपन गेम है, थिंग्स आर लुकिंग गुड। साउथ अफ्रीका के लिए एक तो दोबारा से वो टॉस हारा, और दूसरा जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की है, मेरे ख्याल से कि if they have anything to blame so far इस स्टार्ट के लिए, they've got themselves to blame. Absolutely, बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करती है साउथ अफ्रीकन टीम, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू देयर फील्डिंग परफॉर्मेंसेस ड्यूरिंग एनी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, चाहे टेस्ट की बात कर लें, ओडीआई की बात कर लें, T20 की बात कर लें। ये जो एनालिसिस था अहमद का सिकू भाई, ये बड़ा वैलिड है कि अगर आप यहाँ पर हार से बचने के लिए खेलते हैं तो आप के ऊपर बैकफायर भी कर सकती है ये चीज़। और आपका जो इशू था उसका भी जवाब यही हो सकता है कि आज स्लो क्यों खेले।
यहाँ पर अगर आप ये सोच के स्लो खेल रहे हैं कि आपने और ज़्यादा लंबा खेलना है, ज़्यादा रन स्कोर करना है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच के स्लो खेल रहे हैं कि हमने ये टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाना है, तो इसमें फिर आपको मसला होगा। मेरे को शुरू का जो पहला और दूसरा घंटा था ना, जो लंच से पहले बड़ा तेज़ खेले हैं। शान ने 3-4 छक्के लगा दिए थे, निकल के उसने छक्के मारे और बहुत तेज़ी के साथ खेल रहा था और उन्होंने लंच तक बड़ा अच्छा स्कोर किया। तभी मैं निकालता हूँ वो कितना किया था, मगर एकदम से मेरे जहन से वो चीज़ निकल गई जो मैं कहना चाह रहा था कि हमने जो इसके बाद जो स्लो करने की बात है, हाँ जो मुझे याद आ गया, पिछले प्रोग्राम में मैं फातिमा के साथ ही हम डिस्कस कर रहे थे कल के शो में कि किसी ने लिखा था कि इंडस्ट्रियल फैंस नहीं लगाए गए। उन्होंने कहा कि यूजुअली पाकिस्तान जो है इंडस्ट्रियल फैंस लगा के उनको ड्राई करता है ताकि वो ज़बरदस्ती ड्राई की जाती है, ताकि वो ब्रेक हो। तो कल के प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस किया था कि क्या उन्होंने नहीं लगाए, तो पता चला कि नहीं लगाए थे। तो फिर मैंने उस वक्त ये कहा था कि इसका ये मतलब हो रहा है कि वो बहुत ही ख़तरनाक ब्रेक वाली नहीं बनाना चाह रहे, वो ऐसी पिच बनाना चाह रहे हैं जिसपे थोड़े रन हो, दोनों टीमें रन करें और ड्रॉ की तरफ जाए तो बहुत अच्छा है कि हमने जो है सीरीज़ एक वर्ल्ड चैम्पियन के ख़िलाफ़ जीत ली। ये एक जहनी कैफियत जो है वो ये है कि हमने वर्ल्ड चैम्पियंस के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीत ली है। तो शायद हो सकता है इस अप्रोच के साथ वो गए हैं, तो इसलिए उन्होंने थोड़ी सी इस तरह की पिच बनाई है कि जिसमें अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं है। तीसरे दिन पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली तीसरे दिन तो शायद आप ज़्यादा आगे चलेगा, कल ही पता चलना शुरू हो जाएगा सिकू भाई, क्योंकि आज पूरा दिन जब क्रिकेट होगी इस पिच पर, उसके बाद कल आई एम श्योर और ज़्यादा ग्रिप कुछ और बॉल कुछ दानिश कई बॉलें जो हैं इसमें उन्होंने बहुत ही खतरनाक तरीके से स्पिन भी किया है। हाँ और कुछ बैठी भी हैं, हाँ, तो मगर रेगुलर नहीं किया है। एब्सोल्युटली उतना रेगुलर बाउंस इस पिच पर है नहीं, बट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये अहमद ये पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि आज उन्होंने केशव महाराज को भी खिलाया और भरपूर बॉलिंग कराई है उनसे। सबसे ज़्यादा ओवर्स केशव महाराज नहीं कराए हैं और इस वक्त अपना 27वां ओवर करा रहे हैं, 2 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। तो अच्छा ही है कि आपने उस तरह की पिच नहीं बनाई, क्योंकि अगर ये पहले टेस्ट में होते तो आपको बड़ा तंग करते। जी, केशव जो है उनके सीजन बॉलर हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड लीग्स खेलते हैं, हमारे साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी थे। एक अच्छा इंसान है, स्मार्ट क्रिकेटर है, इंटेलिजेंट बॉलर है, तो ही नोज व्हाट ही डज। तो बड़े अरसे से उनके लिए जो है टेस्ट के अंदर ही इज बीन डूइंग द जॉब। और याद रखिए कि ज्यादातर जब ये लोग खेलते हैं केशव वगैरह, वो साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में खेलते हैं, इंग्लैंड कंडीशन में खेलते हैं जहां इतना ब्रेक नहीं होता। तो जहां पे पाकिस्तानी कंडीशन में इनको अगर टर्न मिलता और ये पहले मैच के अंदर होते जिस तरह का था, सो ये बड़ा थ्रेटनिंग इन्होंने होना था। लेकिन वो मुथु सामी भी जो है उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की पिछले मैच के अंदर। और अभी तक ये जो गेम है इसका अगर आप पूरे तरीके से जायजा निकालना चाहेंगे तो अभी तक तो ये इवन स्टीवन चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से अच्छा स्टार्ट है, 234 पे 4 हैं। और शान जो है, जिस तरह शान का सिक्कू भाई बात कर रहे थे कि जारहाना खेले हैं,